तो आइए अब बारी बारी से सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में और फिर 3d में। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये जो उस उपकक्षा है तो s वाला में 2 ही रहेगा, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। p वाला में 6, 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। d वाला में 10, 10 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। और एफ वाला में 14, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा n l के पावर x। ठीक है, जहाँ पर n जो है वो कक्षा को दिखा रहा है यानी कि सेल को दिखा रहा है, l उप कक्षा को दिखा रहा है और जो x है वो इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। चलिए अब बारी बारी से बनाते हैं। जो सबसे पहला तत्व है आवर्त सारणी का वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और इसका संकेत H होता है। तो H इसका संकेत हो गया, परमाणु संख्या 1 हो गया। अब आपको एक और चीज़ याद रखना है कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब इस H में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो यही ना एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम सजा देंगे तो वो कहलाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सजाने का तरीका क्या है, पहले आएगा 1s, ठीक है, तो 1s को लाइए, 1s आ गया। अब इस 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इस वाला में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ही है, तो कोई बात नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला अगर हम बात करें हीलियम का, तो हीलियम का संकेत He होता है और इसका परमाणु संख्या 2। ये परमाणु संख्या लिखने का तरीका होता है, जो तत्व का संकेत है उसके बेस में लिख देते हैं बराबर। अब फिर से यहाँ पर हीलियम का परमाणु संख्या 2 है यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन, तो 2 है परमाणु संख्या तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन को सजा देना है। सजाने के लिए पहले क्या लाना है, 1s को, तो 1s, ठीक है। अब इसमें s में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, बात खत्म हो गया। अगला है लिथियम। लिथियम का संकेत होता है Li, परमाणु संख्या 3। परमाणु संख्या 3 यानी कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यही 3 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। भरने के लिए सबसे पहले किसको लाएंगे, 1s को, तो 1s को लाइए। कितना इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही, इस वाले में मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो बच गया क्योंकि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगला लाइए, अगला कौन आएगा, 2s आएगा, तो 2s लिख दीजिए। अब इसमें भी s है तो s में मैक्सिमम 2 को भर सकते हैं, हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 भर देंगे, 3 भरा गया, 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 यहाँ पर भर दिए, बात खत्म हो गया। अगला क्या है, 4 नंबर पर आता है बेरिलियम। बेरिलियम का संकेत होता है Be, परमाणु संख्या 4। परमाणु संख्या 4 है यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले कौन आएगा, 1s आएगा, कितना भरेंगे, 2 भरेंगे, इस वाला में 2 भरेंगे। उसके बाद कौन आएगा, 2s आएगा, इसमें कितना भरेंगे, 2। हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 2 इसमें भर दीजिए, 2 इसमें भर दिए। इसमें हम 3 नहीं भर सकते हैं, हमारे पास है भी नहीं उतना इलेक्ट्रॉन, और भर भी नहीं सकते हैं क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 5 नंबर पर जो तत्व आता है उसका नाम है बोरॉन। इसको लिखते हैं B से, परमाणु संख्या 5। परमाणु संख्या 5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। पहले कौन आएगा, 1s आएगा, इसमें कितना भर देंगे, 2 भर देंगे। फिर कौन आएगा, 2s आएगा। हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन और बचा है, लेकिन इसमें 2 ही भर सकते हैं क्योंकि s उपकक्षा में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसमें 2 भर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो अगला बुला के लाइए किसको, p को, तो बस 2p आ जाएगा। फिर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर देंगे। अब p वाला में देखिए मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो p वाला में जब तक 6 फुल नहीं हो जाए तब तक फिर अगला 3s को नहीं बुला सकता है। फिर 6ठा नंबर पर आता है तत्व कार्बन। कार्बन का संकेत C, परमाणु संख्या 6 यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको और आसान भाषा में समझने के लिए इलेक्ट्रॉन को आपको समझ लेना है आदमी, इलेक्ट्रॉन को क्या समझना है, आदमी, और यहाँ पर जो है इन सब को समझना है गाड़ी। क्या समझना है, गाड़ी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर C6 है यानी कि 6 गो आदमी हम लोगों के पास है। पहला गाड़ी कौन आएगा, 1s आएगा। इसमें कितना सीट रहता है, 2 गो, तो ये 2 गो आदमी को बैठा लेगा। अगला गाड़ी कौन आएगा, 2s, इसमें कितना सीट रहता है, 2 गो, तो ये भी 2 गो आदमी को बैठा लेगा। अगला गाड़ी कौन आएगा,
2p। अब हमारे पास देखिए 6 गो आदमी था, 4 गो बैठ गया है गाड़ी में, 2 गो बचा हुआ है। अभी 6 सीटर गाड़ी है, इसमें 6 गो आदमी बैठ सकता है, हमारे पास आदमी कै गो है, 2 गो, तो 4 गो सीट खाली जाएगा। ये देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। और शुरू में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम डिफिनीसन लिखाए थे तो हम यही बात लिखे थे उस टाइम एग्जाम्पल में, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उस टाइम आपको भले ही समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी आप भली भांति समझ गए होंगे। अगर आप कुछ भी नहीं समझे हैं फिर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखना है, तो आप बस इतना याद कर लीजिए कि पहले 1s लाना है, फिर 2s लाना है, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, और s वाले में 2 गो, p वाला में 6 गो, d वाला में 10 गो, f वाला में 14 गो इलेक्ट्रॉन भरना है। ये तो एकदम सीक्वेंस में 2, फिर 4 6, 6 4 10, 10 4 14, और बारी बारी से भरते जाइए। अगला देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 7 नंबर पर आता है नाइट्रोजन, तो n हो जाएगा इसका परमाणु संख्या 7, यानी कि कै गो आदमी, 7 गो आदमी, इलेक्ट्रॉन को आदमी मान लिए हम लोग, 7 गो आदमी है। पहला गाड़ी कौन आएगा, 1s आएगा, इसमें 2 आदमी बैठा देंगे। अगला गाड़ी कौन आएगा, 2s आएगा, इसमें भी हम लोग 2 आदमी बैठा देंगे क्योंकि ये 2 सीटर गाड़ी है। अगला आएगा 2p, अब इसमें 6 गो सीट रहता है, हमारे पास आदमी कै गो है, 4 गो बैठ गया तो बचा 3 गो, तो 3 गो आदमी बैठा दीजिए। ये हो गया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार से अगला बनाएंगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का होता है परमाणु संख्या 8, संकेत होता है O। अब 8 है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 गो आदमी। पहला गाड़ी कौन आएगा, 1s, 2 आदमी बैठ जाएगा। अगला गाड़ी आएगा 2s, फिर 2 आदमी बैठ जाएगा। अगला गाड़ी आएगा 2p, और इसमें 6 गो आदमी बैठेगा, लेकिन आदमी कै गो हमारे पास बचल है, 4 गो, तो 4 गो आदमी को बैठा देंगे। ये हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी ही प्रकार से हम लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बैठा सकते हैं, बस उसका परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए। जिसे मान लीजिए सोडियम का बनाना है, तो सोडियम का होता है Na संकेत, और परमाणु संख्या होता है 11, यानी कि 11 आदमी को बैठाना है। पहला गाड़ी कौन आएगा, 1s आएगा, कै गो आदमी बैठाता है, 2 गो। अगला गाड़ी कौन आएगा, 2s आएगा, ये कै गो बैठाता है, 2 गो। अगला कौन आएगा, 2p, ये कितना आदमी बैठाएगा, 6 गो बैठाता है। अब ध्यान से देखिए, ये 6 गो से ज़्यादा नहीं बैठा सकता है क्योंकि ये 6 सीटर ही गाड़ी है। यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 गो आदमी बैठ गया है। अब 1 गो आदमी बचा हुआ है, तो अगला गाड़ी कौन आएगा, 3s। अब 3s में 1 आदमी के बैठा देंगे। जैसे मान लीजिए हमको बनाना है क्लोरीन का, ठीक है, तो क्लोरीन का कैसे बनेगा, क्लोरीन का होता है Cl, परमाणु संख्या 17। अब बारी बारी से पहला गाड़ी कौन आएगा, 1s, कै गो आदमी बैठाएगा, 2 गो। अगला गाड़ी कौन आएगा, 2s, कै गो आदमी बैठाएगा, 2 गो। अगला गाड़ी कौन आएगा, 2p, कै गो आदमी बैठाएगा, 6 गो। अगला गाड़ी कौन आएगा, 3s, कै गो आदमी बैठाएगा, 2 गो। अब दिमाग में आपको ये भी काउंट करते रहना है कि कै गो आदमी बैठ गया, 2 2 4 6 10 2 12, 5 गो आदमी बचा हुआ है अभी। 3s का कौन आएगा, 3p आएगा, 3p 6 सीटर गाड़ी है, आदमी है 5 गो, तो 5 गो बैठा देंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी भी तत्व का आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कैल्शियम का बनाना है, तो कैल्शियम का संकेत Ca होता है, और इसका होता है परमाणु संख्या 20, यानी कि इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 गो आदमी को बैठाना है। तो 20 गो आदमी के बारी बारी से बैठाते हैं। पहला गाड़ी कौन आएगा, 1s, कै गो आदमी बैठाएगा, 2 गो। अगला गाड़ी कौन आएगा, 2s, कै गो बैठाएगा, 2p, 2 गो। अगला गाड़ी कौन आएगा, 2p, ये कै गो बैठाएगा, 6 गो। अगला गाड़ी कौन आएगा, 3s, ये कितना बैठाएगा, 2। अगला गाड़ी कौन आएगा, 3p, ये कितना बैठाता है, 6 गो। गिनती कर लीजिए, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, अभी भी 2 आदमी बचा हुआ है, तो अगला गाड़ी के बोला ये कौन आएगा, 4s। ये 2 सीटर गाड़ी है, आदमी भी 2 गो है, बैठ गया, बात खत्म। तो इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि जो भी हम आपको सिखाए हैं वो आप सीखे हैं। आपको कितना समझ में आया है, वीडियो देखकर कैसा लगा, समझ में आया नहीं समझ में आया, ये सब बात आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।